मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप खुद से कैसे कर सकती हैं? आप क्यों नहीं समझ रही? मैं मोमिना के बगैर नहीं रह सकता। आप अभी फोन करें, अभी इसी वक्त फोन करें और उन्हें बताएं कि हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरा सांस बंद हो रहा है, दम घुट रहा है मेरा, बहुत तकलीफ हो रही है, मैं मर जाऊंगा। क्यों नहीं मेरी बात समझ रही? आपके साथ जो कुछ भी किया हमने थोड़ी किया। आप अब्दुल्ला के किए की सजा हमें क्यों दे रही हैं? अब्दुल्ला की शादी मोमिना ने तो नहीं कराई, और आपके साथ जो कुछ भी किया वो दादी ने किया, फुप्पो ने किया, मैंने या मोमिना ने तो नहीं किया ना। तो फिर हमें क्यों सजा मिल रही है? इतनी खामोशी से क्यों बैठी? कुछ तो बोले, जवाब तो दे मेरी बात का। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, आपको अपनी सदियों पुरानी तकलीफें याद है। मेरा तड़पना आपको नजर नहीं आ रहा? मेरी अजियत नहीं देख पा रही हैं? आप कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, मैं मोमिना से शादी करूंगा। मैं अपनी मोहब्बत आपकी बेटी और आपके पुराने दुखों पे कुर्बान नहीं कर सकता। कब करोगी शादी? बहुत जल्दी, as soon as possible। तो फिर पैकिंग कर लेनी चाहिए, टाइम नहीं है हमारे पास। हमें जल्द अज जल्द दाऊद का घर छोड़ना है। क्या जुल्म है ये? आप मुझे क्यों आजमाइश में डाल रही हैं? अल्लाह के लिए अम्मी, मुझे इतनी कड़ी आजमाइश में मत डालें आप, और हमारे इस रिश्ते को इस तराजू से बाहर निकालें। मैं आप लोगों से भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें हम लोगों से उतनी ही मोहब्बत नहीं है। अगर होती तो तुम अपनी बहन को मेरी बेटी कहकर मुखातिब न करते। मेरा जिंदगी भर का रोग तुम्हें सदियों पुरानी तकलीफ न लगता। वाकई अब हमारा तुम्हारे घर में रहना नहीं बनता। तुम हमसे कोसों दूर जा चुके हो। मोमिना की मोहब्बत में तुम अंधे हो चुके हो। न सिर्फ अंधे हो चुके हो, तुम्हारी याददाश्त भी चली गई है। तुम अपनी माँ को और अपनी बहन को भुला चुके हो। तुम्हें याद है तो सिर्फ मोमिना। फैसला मुझे नहीं करना था, फैसला तुम्हें करना था और तुम कर चुके हो। तो ठीक है, मुझे तुम्हारा फैसला कबूल है। तुम पर हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आज से हम तुम्हारे लिए मर गए और तुम मैं चाहूंगी तो मेरे मुंह से वो लफ्ज तुम्हारे लिए नहीं निकल सकता। खुदा तुम्हें मेरी भी जिंदगी दे, लेकिन बस हमें ढूंढने की कोशिश न करना और ना ही हमसे कोई ताल्लुक रखना। कैसी बातें कर रही, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपके बगैर कैसे रह सकता हूँ? आप माँ है मेरी। रह सकते हो, बहुत आराम से रह सकते हो। मेरे बगैर रहना कोई मुश्किल नहीं। आप जानते हैं कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। नहीं बेटी, ये तुम्हारा गुमान है, ये हकीकत है। अगर ये हकीकत होती तो मेरे मान का ये हशर ना होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तो फिर तुम्हें हमारे साथ रहने की कीमत चुकाना होगी। चुकाओगे? सारी जिंदगी वो लोग मुझे हराते आए। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे जितवा दो, मैं भी तो मजा चखूं ना उस जीत का, जिसमें घर का सरबराह औरत की पुश्त पर खड़ा होता है। मुझे भी तो पता चले मर्द का सहारा क्या चीज है। आखिर क्यों सारी औरतें अपने बाप, अपने शौहर, अपने भाई, अपने बेटे की सोचों को अपनी मुट्ठी में कैद रखना चाहती हैं? कैसे वो अपने खुदा के गिर्द गोल गोल तवाफ करके अपनी जायज नाजायज दरखास्तें मनवाती हैं? मैं भी तो जायका चखूं उन दुआओं की कबूलियत का, जिनकी लज्जत से औरत अपने रब के बनाए हुए गुनाह और सवाब के दायरे तोड़कर बाहर निकल जाती। आज के बाद अगर तुमने मोमिना से शादी की बात की तो मैं ये समझूंगी कि तुम हमें इस घर से निकल जाने का कह रहे हो। अम्मी, दाऊद ने आपसे कुछ नहीं कहा? कोई बात नहीं की आपसे आके?
वो बस हैरान खड़ा माँ को देखता रहा। जब मैं उठ के जाने लगी तो मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे पीछे आएगा, मगर ना वो मेरे पीछे आया ना अपनी माँ के पास गया। बस जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा, हैरान परेशान। वक्त कैसी चाल चल गया ना, गालिब को मखलूक और मखलूक को गालिब बना गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुदरत की तरतीब में मेरे लिए भी कोई वक्त ऐसा होगा कि जो मेरे सर को गेतियारा के सामने झुका देगा, जो मेरी झोली को गेतियारा के सामने फैला देगा और वो हक़ारत से उसे रद्द कर देगी। उस औरत ने तुम्हें रिजेक्ट किया है जिसकी सारी जवानी मेरी खुशामद में तुम लोगों का मुंह धुलाते, नहलाते और बहलाते गुजरी है। मोमना, आज के बाद अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ की इतनी सी भी इज्जत है ना, तो दाऊद को भूल जाओ, सोचना भी नहीं उसके बारे में। खुद को बहलाना अच्छी बात है, मगर खुद को जलील करवाना जुल्म है। अगर वो अपनी माँ के फैसले पर मर्द होकर एक कदम आगे नहीं बढ़ा सका, तो तुम अपनी माँ के लिए उसको भूल जाओ बेटा, सोचना भी नहीं उसके बारे में। अब छोटे खानदान की औरत थी ना, छोटापन दिखा गई। क्या समझती है वो? उसके बेटे के बगैर तुम कुंवारी मर जाओगी। जो लड़का तुम्हारे लिए अपनी माँ के मुंह से इतने तल्ख जुमले सुनकर एक लफ्ज ना बोला, आगे चल के वो कौन सा अच्छा शौहर बन जाएगा। क्यों गई मैं माँ तुम्हारे लिए? क्यों गई मैं? क्यों गई मैं? क्यों गई? इससे अच्छा था मुझे कहीं रास्ते में मौत आ जाती। अल्लाह करे रास्ते में मौत आ जाती मुझे। प्लीज गुस्सा ना कर, आपका ब्लड प्रेशर है, रहने दे इन बातों को। मोमना, मेरे दिल को बहलाने की कोशिश मत करो। अपने दिल को दाऊद के पंजे से आजाद करा लो, क्योंकि अब अगर वो सोने का भी होकर तुम्हें बयाने आया ना, तो मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं कराऊंगी। बहुत बेइज्जती हुई है मोमना, मुझसे जिंदगी में कभी किसी ने इस तरह से बात नहीं की है। तुम्हें अपनी कसम देती हूँ, अब दाऊद से कोई वास्ता नहीं रखना, किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं रखना, उसकी शक्ल भी मत देखना। कीजिए, मेरी नीयत बिल्कुल ख़राब नहीं थी। हम लोगों को तो पता ही नहीं था इस बारे में, अम्मी को भी कुछ नहीं पता था। हम दोनों तो खुद शॉक्ड रह गए थे न्यूज़ सुन के। मेरी बेटी तो अब अब्दुल्ला से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी।
तुम अगर मेरी बेटी बनोगी तो क्या अब्दुल्ला से अपना ताल्लुक तोड़ लो? अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं रखूंगी। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया। मोना प्लीज, मेरा इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज मेरी कॉल तो रिसीव करो। Shut up. Shut up. मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। न जाने तुम क्या बोलो, न जाने मेरे दिल की क्या हालत हो। क्या तुम नहीं जानते दाऊद कि तुम्हारी एक आवाज मेरे दिल को अपनी गिरफ्त में कर लेती है? मगर मुझ में सिर्फ तुम्हारा ही तो नहीं, मेरी माँ का भी हक है। ठीक है, ठीक है, चलो तुम अपना फर्ज निभाओ और मुझे मेरा फर्ज निभाने दो। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। बस अल्लाह मियां आप तुम्हारे नसीब भी इसी तरह से खूबसूरत से कर दे और दाऊद के दिल में और उसके घर वालों के दिल में तुम्हारी कदर डाल दे। दाऊद मुझसे बहुत मोहब्बत करता है अम्मी, बस आप दुआ करें कि मामी का दिल भी मेरे लिए नरम हो जाए। हाँ, मर्द की मोहब्बत के मामले में इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। मर्द की मोहब्बत बदलते मौसमों की तरह होती है, हवाओं के रुख के साथ, कभी नर्म कभी सर्द। और ये हवाओं का रुख आपकी नजर में मामी है यकीनन, है ना? और नहीं तो क्या, क्या होता अगर वो तुम्हारी बर्थडे पे आ जाती, तुम्हें विश कर देती। मम्मी, अब्दुल्ला भी तो दीपा को विश करने नहीं जाता। हम तो जाते हैं ना दीपा को विश करने। तो बस हिसाब बराबर। यहाँ से अब्दुल्ला नहीं जाता, हम लोग जाते हैं, और वहां से दाऊद आता है, वो लोग नहीं आते। थोड़ी कसक वो लोग बर्दाश्त करें, थोड़ी कसक हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। जिंदगी के इस हिसाब किताब में
जरा सी गलती का नतीजा 0 निकल सकता है। और ये सिर्फ मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा फिक्र है अम्मी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वो मुझसे भी बहुत प्यार करता है। चल, परवरदिगार तुम्हारे इस मान को सलामत रखे। मेरी एक नसीहत याद रखना, कभी भी खुद को उसकी और उसकी माँ के दरमियान में ना लाना। मर्द ऐसे मौकों पे बड़ा नाइंसाफ हो सकता है। तुम आ गए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भी कहूँ ये इसने अचानक मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा के क्यों देखना शुरू कर दिया। और पप्पू, आपके दिल से सारे खौफ निकाल दीजिए, मुझे रिश्तों को बैलेंस करके चलना आता है। तुम्हारी तैयारी में अगर कोई कसर नहीं रहेगी तो चलेंगे। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम मामी। शहरबानो कैसी है? बिल्कुल ठीक है मामी। मामी आपने तो आना ही छोड़ दिया हमारे घर पे। और तुमने कितने दिन के बाद चक्कर लगाया? हाँ, तुम्हारी दुनिया तो बस दाऊद तक ही महदूद है, मैं जानती हूँ। लेकिन उसका दिल जीतने की कोशिश करती हो तो हमारा भी ख्याल कर लिया करो। आज मोमना की बर्थडे अम्मी, ये चाह रही थी कि आज के दिन आपसे मिलना चाहिए। अच्छा बेटी, याद ही करा देना। सुबह बताया था मैंने आपको। यादाश्त भी ना, क्या करें, इतना कुछ है दिल के पास याद रखने को कि अच्छी बातों के लिए जगह ही नहीं बची। खैर, इधर आओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मामी। हैप्पी बर्थडे मोना। थैंक यू। अच्छा यार, मूड ठीक करो ना अपना प्लीज। मेरी गलती है, मैं खामखा तुम्हें घर ले गया। मैं इतनी अच्छी शाम गुजरी थी हमारी, अब जाते जाते तुम उदास हो गई हो। अच्छा सुनो, उनकी तरफ से मैं सॉरी करता हूँ। प्लीज यार, आई एम सॉरी, प्लीज। दाऊद, मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे घर छोड़ दो। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारा मूड ठीक नहीं होगा। मैं सड़कों पे गाड़ी चलाता रहूंगा, सारी रात चलाता रहूंगा। तो क्या करूं? झूठा झूठा मुस्कुराऊं ताकि तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो? अच्छा मोना, सीरियसली मुझसे तुम्हारा ये उदास होना देखा नहीं जा रहा। तुम्हें अंदाजा नहीं मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आई एम सीरियस यार। ऐसा क्या करूं जैसे तुम खुश हो जाओ, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे तुम मेरे घर जाने से पहले थी। अब अम्मी को क्या पता कि उनका बेटा हर वक्त मोमना का दिल जीतने की कोशिश करता है, मोमना की उदासी से उदास होता है और मोमना की खुशी पे मुस्कुराता है। और अगर मोमना एक बार उनके बेटे को प्यार से देख ले तो उसका सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाता है। और अगर एक आंसू कभी टपक जाए तो सारी रात नींद नहीं आती। अम्मी को क्या पता इन बातों का। अच्छा सुनो मोमना, आई लव यू सो मच। Sorry, but I love someone else. क्या क्या क्या? ओवर माई डेड बॉडी। मोमना बीबी, क्यों किसी मस्कीन की जान गवाती हो? ऐसे मत कहो, वो मुझे बहुत अजीज है। वो यानी कि मैं? ऐसा तो नहीं कहा मैंने।
मगर मैं तो सुनना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो नहीं कहूँगी। अच्छा, अब अम्मी की बात का बदला तो मुझे अजियत दे के रह रही है। नहीं, अजियत नहीं, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। अच्छा बस करो, मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो, लेकिन इंतहाई तकलीफ दे और भोंडा मजाक है ये। उस बात से भी बुरा जो अम्मी ने तुम्हें कही है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई है ये बात करके। और अब आई थिंक तुम अपना बदला ले चुकी हो। अब घर चलते हैं, ठीक है? खुश हो ना मुझे तकलीफ पहुंचा के? दाऊद, जब पता है मैं मजाक कर रही थी तो फिर क्यों बुरा मान रहे हो? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। दाऊद, आई एम सॉरी ना। तुम जानते हो ना मेरा इशारा तुम्हारी तरफ था, फिर भी। अच्छा बाबा, आई लव यू टू। आई लव यू टू ना। ठीक है, तुम जब तक नहीं मानोगे मैं घर जाऊंगी ही नहीं। चलाते रहो गाड़ी। मोमिना, कुछ देर रुको प्लीज। क्यों? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। लेकिन मेरा दिल तुम्हारी शक्ल देखने का बिल्कुल नहीं चाह रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई नो दैट। यहाँ कोई सीन मत क्रिएट करना। तो फिर ठीक है, मेरे साथ बाहर चलो कहीं पे। मेरी माँ ने मना किया है, और मुझे भी अपनी माँ की इज्जत उतनी ही प्यारी है। उन्होंने भी मुझसे वही कुर्बानी मांगी है जो तुम ऑलरेडी दे चुके हो। मोमिना, ये मंगनी मेरी तरफ से खत्म नहीं हुई। अच्छा, तो क्या इस मंगनी के खत्म होने का धूमधाम से एहतमाम करोगे? आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना। तुम जानती हो कि ये मेरे बस में नहीं है। प्लीज मुझे अपना नया नंबर दो। कभी नहीं, क्योंकि ये मेरी माँ का हुक्म है। प्लीज मोमिना, प्लीज कुछ तो मेरी बात तो सुनो। मेरे पास वक्त नहीं है, मम्मी को लेके हॉस्पिटल जाना है। क्यों? वो क्या हुआ? आपके घर से जलील होकर आने के बाद से मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी है। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा है। वो अपनी जिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकी, और अगर मैं तुमसे मिल ली तो उनकी तकलीफ दुगनी हो जाएगी, जो कि मैं उन्हें हरगिज़ नहीं देना चाहती। इसलिए अगर तुम्हारा हमारे साथ कभी भी कोई भी रिश्ता रहा है तो आज के बाद मेरे पीछा मत करना। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैंने खुद कई बार उससे अपनी और अपनी माँ के रवैये की माफ़ी मांगी, मगर वो तो बाद बे बाद टंग मार ही देती थी। आज अगर अम्मा हयात होती या भाई जिंदा होते तो इस तरह से वो मुझे जलील करके अपने घर से निकाल सकती थी वाला। और नूरबानो, मैं तो खुद अपने भाई की बेटी को अपने हाथों से ब्याह के अपने घर लाना चाहती थी। अगर मेरा बेटा ही मेरे इख्तियार में नहीं था तो मैं क्या करती। बड़ा जलील करके उसने मुझे अपने घर से निकाला,
तो खैर कोई बात नहीं, मेरी खैर है, मगर किस तरह से उसने मेरी बेटी का दिल उजाड़ दिया। पता है, ऐसे चकराई चकराई फिरती है सारा दिन वो घर में। सुबह जब उठती है तो उसकी आंखें सूजी हुई होती है, मगर मुझे दिखाने के लिए वो जबरदस्ती मुस्कुराती रहती है। और वो दाऊद, इतनी मोहब्बत का दम भरने वाला, ऐसे दीवार की तरह से खामोश खड़ा रहा। मजाल है जो उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा हो या मुझे रोका हो। तुम चुप कर जाओ शहरबानो, तुम्हारी नीयत साफ थी। अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। हमने जितनी माफियां तलाफियां करनी थी कर ली। अब हमारी माँ का क्या रवैया था ये तो वो ही जाने। हमने तो तलाफी करने की कोशिश की ना। और देखो, केती आरा ने अपना दिल हल्का कर लिया, उसने भड़ास निकाल ली। तुम भी अपना दिल हल्का कर लो। मुझे तो जिस दिन से तुमने ये वाकया सुनाया है, एक पल को चैन नसीब नहीं हुआ। मैंने तो फहद का जीना अजाब कर दिया कि मुझे मेरी बहन के पास भिजवाओ। उस बेचारे के पास टाइम ही कब होता है। अभी तो बिजनेस सेट किया, सारा दिन उसी में बिजी रहता है। अल्लाह अल्लाह करके टिकट मिला और उसने मुझे रवाना किया। सुकून का सांस लिया होगा उसने। अम्मी, खाला आप कब आई? बस अभी आई हूँ बेटा। खाला मुझे बता दिया होता, मैं आपको लेने आ जाती। तो मेरे देवर के बच्चे मुझे लेने आ गए थे, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। बड़ी मुश्किल से छोड़ा यहाँ रहने के लिए। अच्छा अच्छा चलो अब रो नहीं, अल्लाह तुम्हें सब्र देगा। बेटा दाऊद से अच्छा साथी मिलेगा। खैर, आप ये बताएं, 2-3 दिन पहले तो आपने कोई जिक्र नहीं किया था, फिर ये अचानक। तुम्हारी अम्मा को तो पता था कि मैं हफ्ते में किसी भी दिन आ सकती हूँ। अचानक ही फहद ने भेज दिया। कैसा है वो? बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, मैं इतनी दूर से आई हूँ, कोई खाने पीने का इंतजाम करो, कोई चाय कॉफी का पूछो। सॉरी, अभी लेकर आई। अब जल्दी करो, तुम्हारा केक काट के फिर डिनर पे चलेंगे। अगर मुझे पहले पता होता ना कि अब्दुल्ला भी आ रहा है तो मैं कब से तैयार हो जाती। तो जाहिर है पाकिस्तान आया था, लेके तो आना ही था उसे। मोमना, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं और अच्छा तैयार हो जाती। पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत प्रिटी लग रही हो और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। लेट्स गो, दाऊद भी आने वाला है। ओहो, तुम्हें बड़ा पता है तुम्हारा फियांसे कब आता है और कब जाता है। बेटा अब तो पल पल की खबर रखना है। रियली? चलो चलो बते गर्ल। हाँ, एक सेकेंड, परफ्यूम तो लगा लो। ठीक लग रही? ठीक है, चल चल। ठीक है। आइए जल्दी से केक काटते हैं। अब्दुल्ला, केक काटने के बाद हम फिर डिनर पे जाएंगे। और अब्दुल्ला, तुम्हारे तो वॉलेट की खैर नहीं है आज। यार तुम ऐसा करो, मेरा वॉलेट ले जाओ, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है यार। क्या मतलब है? मेरी बेटी की बर्थडे है आज, सोने वोने नहीं दिया जाएगा। आओ। क्या भाई, क्या मुसीबत है यार। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। अब्दुल्ला, इधर आके बैठो। उठो उठो, चलो शाबाश, उठो वहां से, आ जाओ इधर। अच्छा भाई, जो हुक्म।
मुझे भी खाना है। स्माइल स्माइल प्लीज। मैं जानता हूं तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई और है नहीं जिससे मैं अपना दुख शेयर कर सकूं। दीवा, अगर तुम्हें जरा भी अंदाजा हो कि मैं किस दुख में हूं, किस कर्ब से गुजर रहा हूं, तो शायद मुझे निकालने में तुम मेरी मदद कर सको। नरम है लेकिन मुझे नींद नहीं आती। सारी रात छत को तकते हुए गुजर जाती है। हर चीज बुरी लगती है मुझे, सब कुछ बदसूरत लगता है, बदनुमा, बेरंग। हंसी तो क्या, अपनी आवाज सुने कई दिन गुजर गए। दीवा, तुम मुझे इस तकलीफ से निकाल सकती हो। तुम्हारी खुशियां मेरे हाथ में नहीं थी दीवा, लेकिन मेरी खुशियां तुम्हारे हाथ में। अगर अम्मी से बात करो, उन्हें कन्विंस करो, तो वो तुम्हारी बात मान जाएंगी। प्लीज खुदा के लिए दीवा, मुझे इस तकलीफ से निकाल दो प्लीज। तो तुम जानते हो मम्मी अपनी मर्जी की मालिक है, उनके फैसले के आगे मैं मजबूर हूँ। तुम जानो और मम्मी जानो, मैं पहले ही आधी मर चुकी हूँ। प्लीज मुझे और मत आजमाओ, प्लीज। शब्बीर, हो बात सुनो। मैंने कितनी बार कहा है मेरे कमरे में नाश्ता मत लाया करो। किसने भेजा था? साहब वो बेगम साहब ने भेजा था साहब। उनसे जाके कह दो कि मेरा इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है हमको। और मेरी गाड़ी कहाँ है? साहब वो सर्विस कराने गए हैं। किससे पूछ के गया वो? कितनी बार कहा कि मुझसे पूछ के जाया करे। उस गाड़ी के अलावा मैं किसी और गाड़ी में कंफर्टेबल नहीं हूँ। जो दिल चाहता है यहाँ पे तमाशा करता है। मैंने कितनी बार कहा है मेरे कमरे में नाश्ता मत लाया करो। किसने भेजा था? साहब वो बेगम साहब ने भेजा था साहब। उनसे जाके कह दो कि मेरा इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है हमको। रात को आया था मेरे पास कि मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे और मम्मी के बीच में नहीं आऊंगी। न जाने अब ये तूफान कैसे थमेगा। इसका बहुत आसान हल है, आप इसकी शादी करा दो।
और इससे पहले कि मोमिना की कहीं और शादी हो, आप इसकी शादी करा दो। कम से कम कोई जज्बाती सहारा तो होगा इसे। वो कर लेगा। मम्मी, जो वास्ता देकर आपने उसे मोमिना को छोड़ने पर मजबूर किया है, वही वास्ता देकर आप उसे शादी के लिए भी राजी कर लो। सिलसिले तोड़ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया इंसान भी हो सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? जब आज तुम्हारी मंगनी हो रही थी तो क्यों फोन किया मुझे मेरी अजियत और बढ़ाने के लिए? उसे तो दिलजोई करने वाली मिल गई। कोई बात नहीं खाला, अगर तुम्हें कोई दिलजोई करने वाला मिल जाए तो? इतना हौसला किसी मर्द में नहीं है खाला कि किसी दूसरे मर्द के लगाए हुए जख्म पे मरहम रखे। मेरे बेटे में है।